दार्शनिक है, मुझे मालूम है कि भविष्य क्या होने वाला है। पहले कोयला के मामले को लेकर हमारी हत्याएं होती थी, अब जमीन के विवाद में हमारी हत्याएं होंगी। इसको आप लिख के ले लीजिए। अगर सरकार गंभीर नहीं होती है, अगर सरकार अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई नहीं करती है, तो हम आपको लिख के बोलते हैं कि 6 महीना में 12 महीना में ये पुनरावृत्ति दोहराई जाएगी, फिर हत्या होगी जमीन के मामले में। सोल्यूशन यही है कि जो लोग कब्जाधारी है उनको टाइट कीजिए भैया, कब्जा करेंगे और यहाँ कब्जा भी करेंगे, यार आदिवासी मूलवासी के छाती में चढ़ के इस प्रकार जरा मातो दाढ़ता है, वैसे वैसे युवा नेता को हम विधायक, सांसद, MP बनाएंगे और पूरे झारखंड राज्य का उत्थान करेंगे, विकास करेंगे, विकास की गंगा बहाएंगे। ये बहालिंडा का औकात है। कैसा रहा होली ये बताइए पहले। होली मतलब देखिए, अब माननीय विधायक बनने के बाद आप होली का एंजॉय नहीं कर सकते। क्षेत्र में बहुत सारी घटनाएं घटी, उसी में व्यस्त रहे हैं। गिरिडीह का जो घटना है, गिरिडीह घटना है, उसको कैसे देख रहे हैं जी? उस पे उसकी हम निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और हम राज्य सरकार से ये मांग करते हैं कि जो लोग भी दोषी हैं उनकी जांच हो और उन पे कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटना ना घटे। क्या लग रहा है कि ये तुष्टीकरण की जो बात आरोप लग रहा है कि हेमंत की सरकार जो है वो हिंदुओं को लेकर के तुष्टीकरण कर रही है, आप इससे कितना सहमत? देखिए, इस पर जांच और जब चूंकि कुछ दिन व्यतीत होगा और इनके क्रियाकलापों को देखेंगे, तभी इस पर पुख्ता कुछ कह सकते हैं। आपका भी जो विधानसभा बहुत करीब है, आपको क्या लगता है कि आप उसका जाकर के वहां पर समझना पूछना चाहिए? देखिए, हमारे क्षेत्र में ही काफी समस्याएं रही। मेरे क्षेत्र में लगभग 3-4 नौजवानों जो 20-22 आयु के, उनका रोड एक्सीडेंट में डेथ हुआ था होली के दिन, तो हम वहाँ व्यस्त रहे। मेरा भी क्षेत्र है, वहाँ समस्या से हम घिरे रहे, तो वहाँ जाने का अवसर नहीं मिला। जब जाएंगे तो समझेंगे परिस्थिति। अच्छा, ये निशिकांत दुबे संथाल की कुछ जिलों को मिलाकर के अलग राज्य की मांग करती है संसद में, आपको क्या लगता है वो कितना? देखिए, उसके लिए उनका जो, चूंकि सांसद है, 3 बार के सांसद हैं, तो जो भी बात कह रहे हैं उनका अध्ययन करने की आवश्यकता है। आपको पिछले 20 साल का रिपोर्ट कार्ड उठाने की आवश्यकता है कि उस समय वोट का रेशियो क्या था, उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, कोई ऐसा घुसपैठ हुआ है क्या, तो ये अध्ययन करके इस पर चर्चा करना चाहिए। लेकिन सत्ता पक्ष के जो विधायक वो बोल रहे हैं कि झारखंड को तोड़ने की बात हो रही है, आपका क्या स्टैंड है इस पर? आपको क्या लगता है? देखिए, बयान का सवाल नहीं है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो लोग अवैध रूप से हैं इस राज्य में, चाहे वो किसी देश के हों या किसी प्रदेश के हों, उन पर रोकथाम लगे। जयराम जी मानते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ है? देखिए, इसके लिए संथाल परगना में जाके हमें कुछ दिन व्यतीत करना होगा, वहाँ की आबो हवा को जानना होगा, तभी आप पुख्ता कुछ कह पाएंगे। जयराम जी, आदिवासी नाराज दिख रहे हैं, रोड पर उतरे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सभी विधायकों का पुख्ता रहता। देखिए, हमने शुरू में ही कहा है कि 28 जो विधायक चुन के आ रहे हैं आदिवासी कोटे से, वो तो सुरक्षित है, माननीय बन चुके हैं, लेकिन एक जो आम आदिवासी हैं, कोई नई नहीं है। बोकारो में भी हत्या हुई थी और जमीन, मैं इसीलिए बार बार जमीन के मुद्दे को हाईलाइट करता हूँ। मैं पत्र भी लिखता हूँ, सदन में भी बहस करता हूँ, तो लोगों को लगता है ये विधायक चिल्ला रहे हैं। मैं चूंकि एक PhD का स्टूडेंट हूँ और मेरी सोच दार्शनिक है, मुझे मालूम है कि भविष्य क्या होने वाला है। पहले कोयला के मामले को लेकर हमारी हत्याएं होती थी, अब जमीन के विवाद में हमारी हत्याएं होंगी। इसको आप लिख के ले लीजिए। अगर सरकार गंभीर नहीं होती है, अगर सरकार अवैध कब्जाधारियों पर कार्रवाई नहीं करती है, तो हम आपको लिख के बोलते हैं कि 6 महीना में 12 महीना में ये पुनरावृत्ति दोहराई जाएगी, फिर हत्या होगी जमीन के मामले में। सोल्यूशन यही है कि जो लोग कब्जाधारी है उनको टाइट कीजिए भैया, कब्जा करेंगे और यहाँ कब्जा भी करेंगे, यहाँ आदिवासी मूलवासी के छाती में चढ़ के इनका मर्डर भी करेंगे, और ये कानून आपको खुली छूट देके रखेगा, तो टाइट करने की आवश्यकता है। 22 तारीख को आदिवासी ने बंदी बुलाया है। 22 तारीख को बिल्कुल, अगर आदिवासी अस्मिता का हनन हो रहा है तो निसंदेह आदिवासी अपने बचाव के लिए, अपनी अस्मिता की बचाव के लिए निसंदेह उन्हें अपना कार्य करना चाहिए। गिरिडीह की घटना पर क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल गिरिडीह की घटना की मैं भर्त्सना करता हूँ और सरकार उसकी जांच करे और दोषियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग ही साजिश कर रहे हैं, बीजेपी के लोग। यार, साजिश किसी का? अगर साजिश में बीजेपी के लोग आते तो उनको आप जेल के कटघरे में लीजिए। साजिश कोई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आप उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे क्या? कोई भी है। समय हो गया 11 नहीं, माफी, 11 बज गया, 11 बज गया। मेरा आचरण पता कर लीजिए, गलती से कोई कर दिया वो सब बुरा न मानो, बुरा न मानो। कुणाल लगातार हम लोग धरना में हैं, हम बात निकल जाए, मीडिया में दुख व्यक्त करके निकल जाए। देवेंद्र नाथ महतो से ये चीज नहीं होता। देवेंद्र नाथ महतो को इंड रिजल्ट चाहिए। अगर हमारा झारखंडी आदिवासी मूलवासियों पर हत्या हुई है, अगर मर्डर हुआ है, अगर खून बहा है, तो हम चुप नहीं बैठे। जब तक झारखंडी भाइयों के साथ खून बहता रहेगा, आप लोग खाली देखिए क्या कर रहे हैं, राजनीति ड्रामा करते हैं। देखिए, अब राजनीतिक और ड्रामा का यहाँ बात ही नहीं है महोदय। हम तो सरकार में नहीं है, मेरे अंदर तो पुलिस प्रशासन नहीं है, मेरे अंडर में सिस्टम नहीं है। हम एक आवाज हैं,
इसलिए और आवाज बतौर झारखंडी आदिवासी मूलवासी खतियानी होने के नाते हर जुर्म शोषण के खिलाफ हम अपना बात को रखते हैं। तो ये कब तक खत्म होगा, ये आदिवासियों का शोषण ये कब तक खत्म होगा? सरकार तो बोलता है मेरा आदिवासी की सरकार है, फिर आदिवासियों पर हत्या क्यों होगा? सिर्फ बोलने से नहीं होता है। ये कोई पहला घटना नहीं है। गिरिडीह में देखे कि एक जो साथी के साथ पुलिस का बर्बरता, पूर्ण व्यवहार, पूरा बदन में लाठी का बारिश, पुलिसिया लाठी का बारिश, कोई फोटो को देख करके आंख में आंसू बह जा रहा है। तो ऐसा घटना देखिए, हम लोग सीजीएल पे जाते हैं, लाठी मारा जाता है। हम लोग कोई भी मामला पर आंदोलन करने जाते हैं, हम लोग पर लाठी बरसाया जाता है। तो आदिवासी का सरकार सिर्फ आदिवासी का मुख्यमंत्री का टेक लगने से नहीं होगा। हम आदिवासी अगुआ सरकार तब कहेंगे जब झारखंड के तमाम आदिवासी मूलवासी झारखंडी सुकून से रहेंगे, उनको हक अधिकार रहेंगे। हाँ, सरकार ही तो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग अगर सरकार बनती है तो आप लोग ये सब जो मर्डर वगैरह हो रहा है ये रुकेगा? देखिए, हम लोग सड़क पे उतरे तब 6 गो दुकान पे बुलडोजर चला। हम लोग सड़क पे उतरे तब 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हम लोग सड़क पे उतरे, एक्शन मोड में आया तब ना? हाँ, जब हम लोग सड़क पे उतर के एक्शन मोड में आए तब वहाँ सीओ साहब अमीन को निर्देश दिए कि अवैध कब्जाधारियों को नापी किया जाए। अगर हम लोग सरकार में आएंगे तो किसी को सड़क पे उतरना नहीं पड़ेगा। कानून को इतना मजबूत बनाएंगे, ऑन द स्पॉट काम कराई, ऑन द स्पॉट सीधे वही फैसला, ऑन ग्राउंड फैसला होगा। हमारा पुलिस प्रशासन रहते हुए बस ये अवैध खटाल में गोली चलाया गया, पिस्तौल रखता है जो लोग, बम बारूद रखता है लोग, क्या जरूरत है उस सबको रखने का? कौन उन लोग को इजाजत दिया वहां बम पिस्तौल रखने का? और उन लोग तबला फरसा, रेलवे का नुकीला पत्थर एकदम तैयारी करके रखा। मतलब उन लोग का साफ इंटेंशन है कि वहां पर उन लोग अशांति फैलाने के लिए, मारपीट करने के लिए उन लोग हमेशा तैयार है। मेरा सरकार होता पहले बाद में नापी होगा, पहले बुलडोजर चलता। मेरा सरकार होता कोई पीड़ित परिवार को सड़क पर जो है कि उनका डेड बॉडी को किसी को रखना नहीं पड़ता, और सीधे कार्रवाई होता। सीधे कोई पुलिस प्रशासन चाह से चू नहीं करेगा, सीधे कार्रवाई करेगा। तमाशा ड्रामा नहीं चलेगा। जिस दिन हम लोग सरकार में आएंगे, हम बोल के जा रहे हैं, काहे कि हमको कोई लेना देना नहीं है, जो राज्य को बचे यही मेरा आखिरी उद्देश्य है। तो हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो, छात्र नेता और जेलकेम के बड़ी उपाध्यक्ष जुड़े हुए थे। इन्होंने साफ साफ कहा अगर हमारी सरकार आती है तो इस प्रकार से जो बाहर के लोग आके झारखंड को कब्जा करके रखे हैं, सुन लीजिए, अगर ये लोग सोच रहे हैं कि देवेंद्र नाथ महतो समेत 150 पर जो है कि बड़ा बड़ा धारा लगा देंगे, केस कर देंगे, FIR कर देंगे, तो डर जाएगा। तो ये डरने वाले नहीं। अगर आदिवासी मूलवासी का न्याय का लड़ाई में, और एक चीज बोल दे रहे हैं, देवेंद्र नाथ महतो के शरीर को देख के मत जाइएगा। ये जब बोलते हैं पुलिस प्रशासन में थर थर कांपते हैं भाई साहब। कल देखे आपने सीओ साहब, डीएसपी साहब को हम बोले कि डीएसपी साहब बताइए महोदय कि पुलिस प्रशासन के उपस्थिति में वहां पिस्तौल चला, गोली चला, बम बारूद चला, तबला फरसा निकाल करके हमला किया गया, और आप लोग के उपस्थिति में पुलिस प्रशासन मुखदर्शक बन के रहा। मतलब आप लोग के संरक्षण से उन लोग इतना हिम्मत बोल रहा है, तो मेरा प्रश्न उत्तर मत करिए। मेरे प्रश्न उत्तर को दबाया जा रहा है, और प्रश्न उत्तर क्यों नहीं करेंगे भाई हम? आदिवासियों का हत्या हो रहा है, झारखंडियों का हत्या हो रहा है, और देवेंद्र नाथ महतो चुप बैठा है। बाकी नेता समझाएगा डीएसपी महोदय, बाकी नेता देवेंद्र नाथ महतो नहीं है जो प्रश्न उत्तर नहीं करेगा, जो लड़ाई को नहीं लड़ेगा। हम बता दे रहे हैं, केस अगर करिएगा आदिवासी मूलवासी का लड़ाई लड़ने में, तो आपको जितना केस करना है कर दीजिए। हम आदिवासी मूलवासी का लड़ाई को जोर शोर से लड़ते रहेंगे। अगर आदिवासी मूलवासियों का न्याय का लड़ाई लड़ने में अगर देवेंद्र नाथ महतो का केस ही खाना है तो केस खाते रहेगा देवेंद्र नाथ महतो, लेकिन लड़ाई को रत्ती भर भी कम होने नहीं देंगे, रत्ती भर भी नहीं, जरा सा भी नहीं। चार दिन का समय दिया है ना, कुछ लोगों का आवाज बनते रहेंगे। बिल्कुल, प्रशासन ने 4 दिन का समय मांगा है 15 को गिरफ्तार करने के बाद, बाकी को गिरफ्तार करने के लिए। हमने कह दिया कि 5वां दिन बर्दाश्त नहीं करेगा देवेंद्र नाथ महतो, फिर सड़क पे उतरेगा। सीओ साहब कहे हैं 1 सप्ताह का समय दीजिए, अमीन को निर्देश दे दिए हैं, नापी करके चिन्हित करके बुलडोजर लगा करके जो है कि सब पूरा अवैध खटाल को उजाड़ देंगे और वहां शांति वातावरण बहाल करेंगे। हमने कहा है कि 1 सप्ताह के बाद अगला 1 दिन और 1 घंटा भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप देख लीजिएगा, अगर देवेंद्र महतो
आज मतलब क्या बोले आदेश देते रहे हैं, मतलब क्या बोले क्या बोलना चाह रहे हैं आप? 4 दिन के अंदर बाकी लोगों को भी जितना कोई है सबको गिरफ्तार किया जाए, उन लोग को कड़ी अल्टीमेटम दे रहे हैं, नहीं हाँ, और लोग को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश करके उन लोग को सजा दिया जाए। अल्टीमेट दे रहे हैं मतलब ना। हाँ, और उसके बाद 1 सप्ताह के पुलिस अंदर प्रशासन को। हेमंत सोरेन की सरकार को हाँ कि 1 सप्ताह के अंदर अवैध खटाल को पूरी तरह उजाड़ दीजिए, खत्म कर दीजिए, अन्यथा 1 सप्ताह का 1 घंटा भी पार होगा तो देवेंद्र नाथ महतो फिर सड़क पर उतरेगा। सरकार आएगी, अगर बोल रहे हैं देवेंद्र महतो बोलना ही चाह रहे हैं, अगर हमारी सरकार आती है तो इस प्रकार जितने भी अवैध करके रखे हैं, बाहरी लोग आके यूपी बिहार छपरा के लोग आके यहाँ कब्जा करके रखे हैं, उसको निरस्त कर देंगे, ध्वस्त कर देंगे। बोल रहे बुलडोजर चलेगा, यूपी की तर्क पे काम करेंगे। एकदम बुलडोजर तो साथ साथ लेके घूमेंगे जी। जो दाया बाया किया, जो ऊपर नीचे किया, जो दादागिरी करने का कोशिश किया, जो रंगदार माफिया गुंडागर्दी करने का कोशिश किया, सीधे बुलडोजर चलेगा, उसके बाद जांच पड़ताल करेंगे, नियम कानून बतियाएंगे। ये बिरसा का धरती है, निर्मल महतो, शक्ति सुनील महतो, नीलांबर पीतांबर फूलो जानो चांद भैरव का धरती है। यहाँ झारखंडी झुक के सर को नीचे करके, झारखंडी झुकेगा नहीं झुकेगा। हम बोल रहे हैं झारखंडी को चैनल के माध्यम से बता रहे, झारखंडी लोग बहुत दिन सर झुका के जी लिए, अब उस दिन को खत्म कर दीजिए। झारखंडी अब सर नहीं झुकाएंगे, झारखंडी अब शोषण को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हक अधिकार का अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। झारखंडी अब राज करेंगे और झारखंडियों का राज चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ देवेंद्र महतो जुड़े हुए थे, छात्र नेता, जेलकम पार्टी के बड़ी उपाध्यक्ष और झारखंड के आन बान और शान। झारखंड के एक तरफ सदन के अंदर जयराम महतो ने एकदम धूम मचा के रख दिया, सदन के बाहर देवेंद्र महतो धूम मचा के रख दिए। जहां जाते हैं एकदम सबका पसीना छूट जाते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे देवेंद्र महतो। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएगा। हो सके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप खाटी झारखंडी है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जोहार।